और अब तुमको पता चलेगा कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा सोच करके चले जाए कि सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़े हैं बट ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, मतलब इस क्वेश्चन के लिए सेंटर ऑफ मास भी आना चाहिए था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, या ध्यान देना इधर, ध्यान देना पहले क्वेश्चन का पे ध्यान दो। दो पॉइंट मास है M1 और M2, दो पॉइंट मास है M1 M2, D दूरी पर है एंड कनेक्टेड बाय ये मासलेस रॉड। ये जो रॉड है बीच में इसका कोई मास नहीं है, ये कैसा है, मासलेस। टू पॉइंट मास M1 and M2 are connected by a massless rod. Find the moment of inertia from axis passing through center of mass and perpendicular to rod. ये ऐसा रॉड होगा, यहाँ पे M1 है कहीं पे, यहाँ पे कहीं M2 है, तो इनका सेंटर ऑफ मास पे इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो वहीं से सपोज यहाँ से जा रहा है सेंटर ऑफ मास, यहीं से एक एक्सिस ऐसे पास कर दो और इस M1 M2 को, सपोज M1 एक मैं बॉल लगा दूं यहाँ पे, एक बॉल लगा दूं इधर पे और इसको ऐसे ऐसे घुमाने लगा। ठीक, तो यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। चलो ये क्वेश्चन आया हुआ है एकदम एग्जैक्ट। अब वो बोल रहा है भाई सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक्सिस से आप क्या निकाल दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको सेंटर ऑफ मास ही नहीं निकालना है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से निकाल पाएगा। तो बेसिक अगर तुमको सेंटर ऑफ मास की नॉलेज है, चलो हिंट दे देता हूं मैं। एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से। एक्सिस पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से, तो भाई सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं से जा रहा होगा। सपोज कर लिया मान लो मैंने कि यहाँ से सेंटर ऑफ मास जा रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है और इस एक्सिस के बॉडी मुझे क्या करना है, इनको घुमाना है। तो सेंटर ऑफ मास की M1 से दूरी क्या मैं नहीं लिख पाऊंगा क्या, बिल्कुल इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है कि M1 M2 अगर दो पॉइंट मास है, दोनों के बीच की दूरी D है, इसीलिए मैंने तुमको अलग से ही दो पॉइंट मास का सिस्टम पढ़ाया है। M1 M2 अगर दो पॉइंट मास है, दोनों के बीच की दूरी D है, तो M1 से सेंटर ऑफ मास की दूरी बताओ जल्दी से। M2D अपॉन M1 प्लस M2, डायरेक्ट याद है हमको भाई। उसी तरीके से M2 से सेंटर ऑफ मास की दूरी भी सबको पता है, M1D अपॉन M1 प्लस M2। पता है कि नहीं पता है? अब पता नहीं भी था, याद नहीं भी था, पर ये तो पढ़ाया तो गया ही है। दो पॉइंट मास के लिए सीधे सीधे वही यूज हो रहा है। अब तुमको अगर ये नहीं पता होगा भाई कि यहाँ से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है, तो फिर कैसे करोगे। चल, अब अगर ये एक्सिस यहाँ से बात हो रही है तो M2 भी मुझको पता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से M2 की दूरी कितनी है ये भी पता चल गया। M1 मास पता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी दूरी कितनी है ये भी पता है, तो बस काम खत्म हो गया। क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ICOM लिख दे रहा हूं, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास। ऐसे लिखने के लिए M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर, ये लिखूंगा। अब जरा मुझे बताओ, M1 ये है, R1 क्या है, R1 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ M1 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसकी वैल्यू तो हमको पता है M2D अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस M2, और R2 हमको पता है M1D अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। देखो क्या आता है, कुछ नहीं, अभी वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जैसे तुमने ये डिस्टेंस निकाल दी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, काम खत्म। अभी इसके बाद कैलकुलेशन है सिर्फ। M1 इसका स्क्वायर करेंगे, M2 स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस M2 M1 स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखो M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर सेम ही है, यहाँ एलसीएम वही आ जाएगा, कुछ उसमें चेंज नहीं है। क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर
यहाँ पे आ जाएगा m1 m1 m2 स्क्वायर d स्क्वायर प्लस m2 m1 स्क्वायर d स्क्वायर। यहाँ से m1 m2 तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्या हो जाएगा, जैसे m1 m2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा m2 और d स्क्वायर भी तो कॉमन ले सकता हूँ, d स्क्वायर भी कॉमन है, यहाँ पे बचेगा m2 प्लस m1 यही बचेगा। और एक m2 प्लस m1 से एक ये स्क्वायर खत्म हो गया, बचा हमारे पास क्या, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू डी स्क्वायर। ये हाँ ये दे रहा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ, कितना, सही, गुड। क्या हो जाएगा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू सेंटर ऑफ मास m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और इनटू d का स्क्वायर। d क्या है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम। m1 m2 2 into 3 अपॉन 2 प्लस 3 5 into 5 का स्क्वायर, 5 से 5 तो चला गया, 6 5 जा 30। गुड, ठीक है।